जो एनडीए के घटक दल हैं, हम उन सभी का सम्मान करते हैं, उनके शीर्ष नेताओं का सम्मान करते हैं। बीजेपी जो अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसके इस स्थिति पर दया है। इसलिए वो आज 3 नंबर की पार्टी के सामने, जेडीयू के सामने घुटने टेक कर खड़े। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निसंदेह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फेवरेट हैं और मोदी जी की नहीं, हम ये कह सकते हैं कि बिहार की जनता के सबसे चहेते नेता हैं। शाह जी हों, नड्डा जी हों या बिहार भाजपा के लोग हों, नीतीश कुमार के सामने सबकी घिघी बंधी रहती है, घुटने टेक के खड़े रहते हैं। हिम्मत नहीं है चू बोल सके ये लोग। इस तरह से गुलाम हो चुकी है बीजेपी बिहार में। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का लंबे समय से एक नेचुरल अलायंस रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस अलायंस का प्रतिनिधित्व किया है और जनता ने हमेशा इस गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार वासियों के जहन में एक सवाल लगातार हिलोरे मार रहा है। सवाल यह है कि जब बिहार की बात आती है, जब हम देश दुनिया की बात ना करके बिहार की बात करते हैं, तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी आखिर नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक क्यों हो जाती है? यही सवाल आरजेडी और कांग्रेस के नेता भी उठा रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जो पार्टी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, जो नरेंद्र मोदी ओबामा से लेकर ट्रंप से हाथ मिलाकर बात करते हैं, वो नरेंद्र मोदी जब बिहार आते हैं ज्यादा सीट होने के बाद भी नीतीश कुमार के सामने चुप क्यों हो जाते हैं? उनको मुख्यमंत्री क्यों बना देते हैं? और अगर ताजा मामले पर देखें, ताजा अपडेट देखें, तो एलजेपी प्रकरण पर भी माना यह जा रहा है कि चिराग की लगातार गुहार के बाद भी नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के दबाव की वजह से इस पूरे प्रकरण पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जिसके बाद बिहार की सियासत में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि क्या वाकई बीजेपी नीतीश कुमार का इतना सम्मान करती है या बीजेपी को नीतीश कुमार से डर लगता है। पॉलिटिकल बयानबाजी क्या कुछ है, आइए सुनते हैं। जो एनडीए के घटक दल हैं, हम उन सभी का सम्मान करते हैं, उनके शीर्ष नेताओं का सम्मान करते हैं। गठबंधन शीर्ष नेताओं का विषय है और एनडीए के घटक दल जिन्होंने मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था, वो सभी हमारे सहयोगी हैं और जो हमारे खिलाफ लड़े थे, जो हमारे साथ नहीं थे, उनकी विशेष चर्चा हम नहीं कर सकते। बीजेपी कहती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने 3 नंबर वाली पार्टी जेडीयू के सामने घुटने टेक दिए हैं, लोजपा की टूट पर भी बीजेपी, जेडीयू के पास अहम विभाग हैं, जेडीयू को मुख्यमंत्री दिया, जेडीयू को लोकसभा में भी 2 सीट था लेकिन जेडीयू को दिया, बीजेपी ने ज़्यादा सीट, आखिर 17 सीट लोकसभा में भी जेडीयू को बीजेपी ने दिया। आज भी बीजेपी पूरी तरह से नतमस्तक है जेडीयू के सामने। आखिर इसके पीछे कारण है कि बीजेपी की कोई अपनी हैसियत और ताकत नहीं है बिहार में, इसलिए वो जेडीयू के बैसाखी पर सत्ता का मलाई खा रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निसंदेह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फेवरेट हैं और मोदी जी की नहीं, हम ये कह सकते हैं कि बिहार की जनता के सबसे चहेते नेता। तो एक चीज बहुत स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति ने एनडीए को विधानसभा चुनाव में घाटा पहुंचाया, वो व्यक्ति अगर ये उम्मीद लेकर बैठा है कि एनडीए के का सबसे बड़ा चेहरा, एनडीए के नेता उनकी मदद को आगे आएंगे, तो हमें लगता है वो इंसान सबसे बड़ा मूर्ख है। विधानसभा चुनाव में आपने नरेंद्र मोदी जी और उनके कैंडिडेट के खिलाफ प्रचार किया और आप उम्मीद में बैठे हैं कि वो आपके लिए खड़े होंगे। ऐसा कतई नहीं होगा। जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, हम उन्हें किसी भी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी ने कहा कि गठबंधन में लोजपा नहीं होगी, जबकि उस समय लोजपा मंत्रिमंडल में शामिल थी। रामविलास पासवान जी मोदी मंत्रिमंडल का सदस्य थे, लेकिन बिहार में भाजपा के किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने मोदी जी के मंत्री के पक्ष में एक शब्द बोल सकें। हिम्मत नहीं हुई। विधानसभा चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर की पार्टी बनी, तीसरे नंबर की। दूसरे नंबर की पार्टी भाजपा। भाजपा को ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन भाजपा के किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि वो कह सके कि मुख्यमंत्री हमारा होगा, हम आपसे बड़ी पार्टी हैं। तो चाहे मोदी जी हों, शाह जी हों, नड्डा जी हों या बिहार भाजपा के लोग हों,
नीतीश कुमार के सामने सबकी घिघी बंधी रहती है, घुटने टेक के खड़े रहते हैं, हिम्मत नहीं है चू बोल सके ये लोग। इस तरह से गुलाम हो चुकी है बीजेपी बिहार में। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का लंबे समय से एक नेचुरल अलायंस रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस अलायंस का प्रतिनिधित्व किया है और जनता ने हमेशा इस गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया है। हमारे अलायंस की यही प्राथमिकता रही है कि कैसे बिहार में विकास की गति बढ़े। अब विरोधी इस मामले पर कुछ भी बोले, हमें उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है। जनता ने हम पर भरोसा जताया है, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। हाँ, बीच में कुछ पार्टियां थीं जिन्होंने नेगेटिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, इंटेंशनली जेडीयू को या एनडीए को डैमेज करने की कोशिश की, लेकिन आज स्थिति क्या है? उनका राजनीतिक अस्तित्व अब समाप्ति की ओर जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर बिहार के विधानसभा चुनाव की बात की जाए 2020 की, तो सीट शेयरिंग फॉर्मूले में सिंबॉलिक एक सीट ज्यादा जेडीयू को बीजेपी ने दिया। और अगर उससे पहले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर सिमटने वाले नीतीश कुमार को बीजेपी ने 17 लोकसभा की सीट दे दी। एलजेपी कहती रही कि भाई हमें 7 सीटें दीजिए, लेकिन बीजेपी ने एलजेपी को 6 सीट दिया और नीतीश कुमार को 17 सीटें दी, अपने बराबर सीट दी। उसके अलावा अगर मुख्यमंत्री पद की बात की जाए, जब 2020 के नतीजे आए और बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पर बड़े भाई की भूमिका में उभरी, तो लगा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही आगे चलकर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो फिर बीजेपी ने कह दिया कि हमने तो पहले ही कहा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, और नीतीश कुमार ने भी कहा कि बीजेपी वाले चाह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, इसलिए मैं बन गया। तो मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं बिहार की जब बात आती है तो बीजेपी नीतीश कुमार के सामने अपनी बात नहीं रख पाती है। जो नीतीश कहते हैं उसी में हाँ मिलाती चली आती है, और बड़े भाई की कुर्सी जो है हमेशा बीजेपी एनडीए में बिहार में नीतीश कुमार के लिए खाली छोड़ देती है। साथ ही आपको बताएं कि इस पूरे मसले पर अगर बात की जाए तो दूध का जो जला है, बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, दूध का जो जला है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। बीजेपी ने एक बार कोशिश की कि नीतीश कुमार से किनारा किया जाए, 2015 में अलग चुनाव लड़के देखा जाए, और उसका खामियाजा बीजेपी ने भुगता। उसके बाद बीजेपी ने मान लिया कि अगर बिहार में सत्ता में रहना है तो नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक तो रहना ही पड़ेगा, उनके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। इसी तरीके से बिहार की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए बिहार तक।